बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के सऊदीनामा में आप दोस्तों के साथ बहुत से इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करेंगे। एक गलती पर आप सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा तनाजुल के फ़ीस वगैरह पर भी बात करेंगे और भी बहुत से टॉपिक है जो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। आप दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पहली बार देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, सऊदी अरब में आप दोस्तों को पता होगा कि ट्रैफिक कवानीन के लिए मुख्तलिफ जुर्माने वो आयद थे। पहले अगर आप इशारा तोड़ते थे, आप रेड सिग्नल पे आप जाते थे तो आपको 3000 रियाल या 6000 रियाल जुर्माना होता था। इसके अलावा अगर आप अक्स में जाते थे, रॉन्ग साइड में जाते थे, तो तब भी आपको 3000 रियाल गरामा होता था। चूंकि अब ये इस कानून में तब्दीली कर दिया गया है और ये कानून अब ये बना कि जो भी लोग इशारा तोड़ते हैं बार बार या रॉन्ग साइड पे जाते हैं या गाड़ी जिसको तफहीद कहते हैं, वो गाड़ी इस तरह जिस पे वो आवाज़ें निकालते हैं, यानी इलीगल तरीके से गाड़ी चलाते हैं, जो टेर वगैरह स्क्रैच करते हैं, वो तो उस पर यह है कि आपका केस ये महकमे में जाएगा और वहाँ से आपका डिपोटेशन ऑर्डर जब आते हैं तो आपको सऊदी अरब से अल्लाह न करे बेदखल किया जाएगा। तो तमाम दोस्त ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें और आराम से गाड़ी चलाए। इसलिए 2-3 दिन पहले रियाज में एक बस ड्राइवर था जो बच्चों को लेकर जा रहा था, रॉन्ग साइड में उन्होंने एक्सीडेंट किया और उसमें तकरीबन 3-4 बच्चे वो फौत हुए। गलती क्या था कि वो रॉन्ग साइड से आ रहा था। तो इन गलतियों को करने वाले उनको डिपोर्ट किया जाएगा और फिर वो सऊदी अरब पर बैन हो जाएगा। तो तमाम दोस्त इस बात का ख्याल रखिए कि आराम से गाड़ी चलाए, सुकून से गाड़ी चलाए और अपने लाइन में गाड़ी चलाए, गलती से गुरेज करे। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे टॉपिक के तरफ कि सऊदी अरब में पहली बार ट्रांसफर का फीस कितना होगा, दूसरी बार कितना होगा और तीसरी बार कितना होगा, चौथी, पांचवें, छठी कितना होगा। तो मैं आप दोस्तों को तफसील बताता हूँ कि सऊदी अरब में अगर आप पहली बार ट्रांसफर करते हैं तो पहली बार 2000 रियाल फीस है और दूसरी बार आप करते हैं तो फिर 4000 रियाल फीस है और तीसरी बार जब आप करते हैं तो फिर 6000 रियाल फीस है। ये कुल मिला के 3 बार 6000 रियाल आपका फीस बन जाएगा। अब यह सवाल है कि अगर इससे आप ज्यादा करते हैं तो क्या आपका ये ट्रांसफर फीस इससे ज्यादा होगा? नहीं। तो भाई ये इसका जवाब ये है कि इससे अगर आप ज्यादा करते हैं तो आपका ट्रांसफर फीस वही रहेगा। 3 यानी चौथी बार, 5वीं बार आप करते तो वही 6000 रियाल रहेगा। अब इसमें एक और सवाल है, वो ये है कि क्या छोटे महीने और बड़े महीनों के लिए ये ट्रांसफर जो फीस है वो सेम टू सेम है या इसमें मतलब ज्यादा है और कम है? तो तमाम महीनों के लिए ट्रांसफर के जो फीस है वो वही है और ये मतलब कम ज्यादा इसमें नहीं, बस 2000 रियाल ही इसका फीस है। अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक के तरफ। दोस्तों, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि खजूर के बाग में कुछ पाकिस्तानी लोग वीडियो पैसों के रियाल के वीडियो बना रहे हैं। वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि पूरे सऊदी लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं कि अजनबियों के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। तो मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो मत बनाया करें, अपने रिज़्क को खुद लात मत मारे और इस तरह के पैसे को सोशल मीडिया पर शो करना वगैरह वगैरह, ये चीज़ें, इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल आप लोग दूर रहे। अब आते हैं अपने चौथे टॉपिक के तरफ। देखिए दोस्तों, सवाल अक्सर दोस्तों के यही होता है कि उमेर भाई बॉर्डर नंबर के जो हरूफ है उसके लिए कोई हल निकला है कि नहीं निकला है? तो मैं अब तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि बॉर्डर नंबर के हरूफ के लिए फ़िलहाल कोई निज़ाम नहीं आया है। आप लोग फ़िलहाल इंतज़ार करें। अब जो निज़ाम चल रहा है वो छोटे महीनों के लिए जिनका हरूफ हुआ है निज़ाम से पहले, यानी पुराने हरूफ थे, उनके लिए निज़ाम चल रहा है। जैसे इंशाल्लाह कोई हल निकलेगा तो हम ज़रूर आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक के तरफ। देखिए दोस्तों, जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो आपको स्क्रीन पर भी एक गाड़ी नज़र आ रहा है, तमाम कैमरे आपको कवर करते हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं
तो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो 500 से लेकर 900 रियाल तक आपको जुर्माना हो सकता। तो तमाम दोस्त कानून का एहतराम करें, अपने ज़िंदगी का भी ख्याल रखें और दूसरों की ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार इंसान को मिलते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा।